हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिट 4 ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसकी इस बार की लेक्चर वीडियो 25th होने वाली है। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है, हमारा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर एक नया टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। अब तक जितनी भी 1 2 3 यूनिट्स कवर हुई है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, आई एम होपिंग कि आपने वो सब कवर कर ली होगी, रिवाइज कर ली होगी। ठीक है, तो ये वाला जो यूनिट है ना, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें ना इंडेक्स नंबर का काफी यूज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इंडेक्स नंबर का मतलब आखिर होता क्या है। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट शोज द रिलेटिव चेंज इन द वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ओवर टाइम और बिटवीन द लोकेशंस, expressed as the percentage of the base value। यहां तक समझ आया। It simplifies complex data into a single figure to compare trends। दोबारा से, to compare trends, prices, quantities और production। Widely used in economics, business, finance to track inflation, cost of living and production level। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इनटू 100। बेस वैल्यू या बेस ईयर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, समझ आया। चलिए अब देखते हैं टाइप्स। टाइप्स देखते हैं, पहला देखते हैं बेस्ड ऑन पर्पस या यूज। प्राइस इंडेक्स नंबर, ये पहला है। मेजर चेंजेस इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ओवर द टाइम पीरियड, इसलिए इसको कहा जाता है प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका एग्जांपल क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई। समझ आया। देन इसी में सेकंड आती है हमारी क्वांटिटी या वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, जिसे हम कहते हैं। ये क्या मेजर करता है, प्रोडक्शन, सेल्स और क्वांटिटी को ये मेजर करता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स। देन वैल्यू इंडेक्स नंबर, थर्ड जो आता है वो आता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। इसमें क्या होता है, टोटल वैल्यू, जो चेंजेस होते हैं टोटल वैल्यू में, वो मेजर करता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ओके, तो इसमें क्या होगा, टोटल सेल्स वैल्यू इंडेक्स ऑफ द कंपनी ओवर द इयर्स, ये इसका एक एग्जांपल है। देन आते हैं बेस्ड ऑन टाइम या कंपैरिजन, होलसेल वर्सेस रिटेल। इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन प्राइसेस। आपको पता है होलसेल में प्राइसेस ज्यादा होते हैं, रिटेल में कम होते हैं। बेस्ड ईयर वर्सेस चेन इंडेक्स, बेस ईयर कांस्टेंट रहता है वर्सेस ये जो होता है वो अपडेटेड होता है पीरियोडिकली। ओके, चलिए देन बात करते हैं इसके यूजेस या कह लीजिए इंपॉर्टेंस की। इसका क्या यूज या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक एनालिसिस करता है ये, बिजनेस डिसीजन में हेल्प करता है, कंपैरिजंस में हेल्प करता है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू सेट पॉलिसीज रिगार्डिंग वेजेस, सब्सिडीज, टैक्सेशन एंड प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये हेल्प करता है। इंडेक्स नंबर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो भी ट्रेंड एनालिसिस, इंडेक्स नंबर जो भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों में देखते हैं ना, वो सब यहीं से निकल के जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके मेथड्स। मेथड्स क्या है, पहला है सिंपल इंडेक्स नंबर, अनवेटेड। ओके, इसमें क्या होता है, सिंगल कॉमोडिटी को मेजर किया जाता है और एक ही कॉमोडिटी कॉमोडिटी अलग अलग मेजर होती है। इसका क्या होता है, इंडेक्स इक्वल्स टू प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर इनटू 100। एग्जांपल क्या है इसका, प्राइस ऑफ राइस फॉर एग्जांपल 50 है इन बेस ईयर, 60 इन करंट ईयर, तो इंडेक्स क्या हो गया, 120। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन देखते हैं वेटेड इंडेक्स। इसमें क्या होता है, असाइन किए जाते हैं वेट्स टू कॉमोडिटीज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस, वैल्यू, क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर, कुछ भी हो सकता है ये। पहला ये होता है, सेकंड ये, थर्ड ये इतना पूछा नहीं जाता, बट फिशर का मैं कहूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। फिशर का जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये दोनों इतने पूछे नहीं जाते, बट फिशर का आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड देखते हैं, एग्रीगेट या कंबाइंड इंडेक्स मेथड फॉर ग्रुप कमोडिटीज के लिए यूज होता है। सिग्मा, सिग्मा का पता है ना, सिग्मा या समीशन होता है। इसका मतलब करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस इनटू 100। अब देखते हैं इसका समरी चार्ट। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। अब देखते हैं मीनिंग क्या होता है। मीनिंग क्या है इसका,
मेजर रिलेटिव चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? सीपीआई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। टाइप्स क्या क्या होते हैं? प्राइस, क्वांटिटी, वॉल्यूम, वैल्यू, होलसेल, रिटेल, बेस ईयर, चैन ईयर, ये सब होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सीटीआई, डब्ल्यूपीआई और एग्रीकल्चरल इंडेक्स। यूजेस क्या क्या होते हैं? इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, बिजनेस प्लानिंग, कंपैरिजन, पॉलिसी मेकिंग, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये यूज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रैकिंग इन्फ्लेशन एंड प्रोडक्शन ट्रेंड। इसके मेथड्स क्या क्या है? सिंपल, वेटेड या एग्रीगेट, ये 3 में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? राइस प्राइस में इंडेक्स, सेल्स वैल्यू इंडेक्स। यहाँ तक इंडेक्स नंबर समझ आया? यहाँ पे जो ये वाली यूनिट है इसमें इंडेक्स नंबर ज्यादा पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ट्रेंड एनालिसिस भी होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो। बहुत छोटा था, कभी कभार पूछा जाता है, इतना वेटेज है नहीं इसका एज पर एग्जामिनेशन रूल्स अगर हम देखें तो, अब तक जितना भी आया है। बट फिशर का पूछा जा सकता है या थियोरेटिकल में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे पढ़कर जाइएगा। ठीक है, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.